नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आज का जो ये क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 5 है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग सीखने वाले हैं एसएससी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। तो ये एसएससी रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जितना भी इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है तो सभी प्रकार का आपको क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो आपसे निवेदन है आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें और कोई भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आपको चैप्टर वाइज क्लास चाहिए तो चैप्टर वाइज क्लास भी प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। चैप्टर वाइज बेसिक से सभी प्रकार से जो है सभी चैप्टर का क्लास कराया गया है यूट्यूब पे। ठीक है, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे चैनल एसके स्टडी या फिर सन्नी हिंदुस्तानी सर सर्च मारिए यूट्यूब पे, आपको आ जाएगा चैनल। ठीक है, उसके बाद प्लेयर लिस्ट में जाइए, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है देखिए और अपना जो ढेर सारा प्यार सपोर्ट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ये जो हम प्रैक्टिस सेट बताए हैं ये जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट जो है कमेंट किया था कि आप जो है प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू हमको बताइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास करने का अभी टाइम नहीं है। आपको जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट करना है ये रिवाइज करना है आप कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लास के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है ग्रुप डी वालों के पास, क्योंकि लगभग जो है 10 से 15 दिन और बचा हुआ है एग्ज़ाम, जिसका 3 अगस्त से है उसके लिए बहुत कम टाइम है। और जिसका थोड़ा 10 अगस्त हो गया, 15 अगस्त हो गया तो उसके लिए अभी टाइम है। ठीक है, लेकिन उसको भी यही एक ही सलाह देंगे कि जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज अवश्य आप लोग करें। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में पूछा गया। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट समझेगा कि इतना सिंपल सब सवाल जो है एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है भैया, सभी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है। तो आपसे निवेदन एक चीज़ हम करेंगे कि ये जो हम प्रैक्टिस सेट आपको बता रहे हैं, ठीक है, आप जो है सबसे पहले पूरा क्लास देखिए। आप पूरा क्लास देख लीजिए एक बार और इसको रिवीजन कीजिए, प्ले कीजिए, वीडियो रोकिए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का प्रयास कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 को भी रोकिए, उसके बाद फिर बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा और एग्जाम का तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए तो ये सवाल को हम क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 का समतुल्य अनुपात है। समतुल्य मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, समतुल्य समतुल्य अनुपात। समतुल्य अनुपात मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, समतुल्य मतलब होता है बराबर, यानी ये किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है, यानी 6:4 ये किसके बराबर है, किस ऑप्शन के बराबर है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल है देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, अगर अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तो 60/40, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और इसको कुछ भी नहीं कीजिए। ठीक, तो 0 से 0 डायरेक्ट कैंसिल आप कर सकते हैं ना, तो हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 6/4। ठीक है, तो ये 6:4 हो गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आ गया। ठीक, तो आप बोलिएगा कि ये कैसे बराबर है, इसको आप कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये हमको चाहिए 6:4। अगर देखते हैं यहाँ पे तो 6 आएगा, 16 में कभी 6 बार में कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया।
57 4 बार में कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 61 6 बार में किसी भी संख्या में 61 है? नहीं है। 41 किसी भी संख्या में 4 बार में है? नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। 62 देखिए, तो 62 अगर 6 से कटाते हैं, 6 से ये कटने वाला है 62, किसी भी ये किसी भी संख्या में है, किसी भी पहरा में 62 नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा बी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे 0 से 0 डायरेक्ट भी आप 0 से 0 यहाँ से कटा दीजिए और ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसको कटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पे तो ये नहीं लिखा है कि 3:2, यहाँ से इसको भी कटा सकते हैं। अगर ये 6:4 है, इसको आप कम करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 3 गुना 6 2 दूना 4, ये 3:2। तो 3:2 किस ऑप्शन में, ये आपको देखना है। तो ऐसे भी 3:16 3 नहीं आएगा, ऐसे भी ए नंबर गलत है। सी नंबर देखिए ये 3 नहीं आएगा, ये भी गलत है। डी नंबर चेक कीजिए तो 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो कोई भी तरीके से आप इसका हल कीजिएगा तो ऐसे ऑप्शन बी ही आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको हल करना है और अपना सिलेक्शन लेकर ही आना है, ठीक है। कितना भी ज़्यादा फॉर्म भरे, कितना भी कट ऑफ जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपको खुद से तय करना है कि हमको एक सीट कंफर्म करके ही आना है। बस इसी लक्ष्य के साथ तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए और एक सीट आपको कंफर्म करके ही आना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक डेली लाते रहते हैं जो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो बेस्ट क्लास होने वाला है और सभी के लिए बेस्ट चैप्टर वाइज भी बताए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट ये क्लास कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट अवश्य करें। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो ऐसे सब सवाल के लिए बहुत स्टूडेंट जो है ये इसका ऐसे सब सवाल को बनाने में जो है एग्जाम में बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एज रिलेटेड, ठीक है, आयु संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसे सब सवाल को किस प्रकार आप बनाइएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको हल करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। समझने के बाद पूरा क्लास, ये देखिए क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इतना तो हमेशा याद रखिए मेरा बात। अगर आपको लगे कि मेरी बात से आप सहमत हैं तो एक बार इसको, एक क्लास ख़त्म होने के बाद खुद से रिवाइज अवश्य करें। चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एनटीपीसी का, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए एसएससी में भी सेम मैथ पूछा जाता है, रेलवे में भी सेम मैथ पूछा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, उसमें थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें थोड़ा लो लेवल का, ठीक है। और लेवल लगभग सभी सेम रहता है। आपको ये कंफ्यूज चलता है कि उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ऐसा, बिल्कुल ये सही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में ये आयु संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप भी देख लीजिए 2025 का एमटीएस का एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस का हुआ है ना, तो एसएससी एमटीएस का देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एसएससी जीडी का देख लीजिए, वो भी 25 में एग्जाम हुआ है जीडी का। तो इस सब में जो है आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसे ही आपको मिल जाएगा अंदाज़ा, ठीक है, कि क्या किस लेवल का क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछ रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर ये देखिए हेडलाइन लिखने से नहीं होता। हेडलाइन इसलिए लिखा जाता है कि अभी जो वर्तमान में जिस परीक्षा का तैयारी चल रहा है, अब वहाँ पे हेडलाइन लिख देगा आरआरबी ग्रुप डी 2026, तो क्या ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही क्लास है? अब मिलाकर देखिए क्वेश्चन, क्या ये सब सवाल खाली ग्रुप डी के लिए है? ओनली ये ग्रुप डी के लिए सिर्फ थोड़ी है, एसएससी के लिए भी है, ठीक है।
अदर एग्जाम के लिए भी है। चलिए तो यहाँ पे समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, रितिका और अनिमेष की आयु का अनुपात क्रमशः 7 रेशियो, ठीक है 7 रेशियो बोलिए या अनुपात बोलिए, 7:9 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले जो था 7 था, ठीक है। रितिका का आयु अनुपात कितना था 7, और ये 6 वर्ष बाद कितना हो गया 4। तो ये इससे 2 गुना हो गया, ठीक है। 2 गुना का अंतर लगभग है। तो यहाँ पे आपको ऐसे सवाल को हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए इसका हल कर, ये हो गया रितिका, ठीक है, और ये हो गया अनिमेष। इन दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है। तो दोनों का अनुपात दिया गया है ये 7:9, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये फिर कहाँ पे है, ये 4:5। तो ये जो है क्या है, 6 वर्ष बाद। यानी ये देखिए ये पहले का जो अनुपात था दोनों का 7:9 था, 6 वर्ष बाद 4:5 हो गया, ठीक है। यानी ये लगभग डबल हो गया। तो दोनों को हमको अनुपात निकालना है 6 वर्ष का, तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 और ये 10, तो दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये हो गया 8, ये 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका और इनका अंतर निकालेंगे। किसका अंतर निकालेंगे, या ऊपर या इसका अंतर निकाल दीजिए ये, या इधर से इसका अंतर निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंतर, ठीक है। तो या इधर से आप निकालिएगा तो 7 में 8 को घटा दीजिए, ये अंतर हो गया। तो 10 में 9 को घटा दीजिए तो 1 आ गया, कितना आ गया, 1 इकाई। 1 इकाई बराबर कितना है, 6 वर्ष, ठीक है। तो हमको निकालना किसका है, 1 इकाई बराबर 6 वर्ष। तो यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, तो हमको 2 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। 2 यूनिट कैसे, तो यहाँ पे देखें इनका भी अंतर 1 हो रहा है, ठीक, और इनका भी अंतर 1 हो रहा है। तो दोनों का हम जोड़ देंगे, 2 यूनिट हो गया। या इसे भी इसको भाग देके घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, 2 इकाई बराबर ये 12 वर्ष। तो अभी जो है वर्तमान में उनकी आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष, ठीक। अंतर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अंतर यही होता है कि यहाँ पे देखिए एक, अगर 9 से 10 में माइनस करेंगे या 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, या फिर 8 से 7 माइनस करेंगे 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का माइनस करेंगे अंतर, तो यहाँ पे 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, 2 यूनिट का मान 12। तो उम्मीद करते हुए प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को बना लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक की मदद से बताएंगे। क्वेश्चन क्या, आयुषी, ठीक है, आयुषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आयुषी और अनमोल की आयु का अनुपात क्रमशः 2:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:8 होगा। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, ठीक। तो जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बतलाए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो यानी अनुपात लेना पड़ेगा। ए से हो गया आयुष्मती, ठीक है,
आयुषी, सॉरी आयुष्मती नहीं, आयुषी, और ए से हो गया अनमोल। दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? 2:7। 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद अनुपात कितना है? 3:8। तो ये क्या हो गया? 4 वर्ष बाद, ठीक। और यहाँ पे इनका क्या करना है? अंतर निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, समझने की क्या ज़रूरत है। अंतर यानी 8 में 7 को माइनस कीजिए, एक ही आएगा, और 3 में 2 को माइनस कीजिए, एक ही आएगा। इधर भी अंतर कर लीजिए, तो अंतर अंतर कर लिए यानी घटाव कर लिए, तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, और इधर जो है ये 2 वर्ष पहले का और 4 वर्ष बाद, यानी ये पहले और ये बाद, यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 5 इकाई। 5 इकाई बराबर 4 × 5 बराबर 20 वर्ष, ठीक। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 20 वर्ष, यानी वर्तमान में उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है? इन दोनों का वर्तमान आयु में 20 का अंतर है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाला किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में अवश्य दें, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो आप लोग से निवेदन है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए और आप लोग जो है खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरा क्लास देख लीजिए, दोबारा जो है रिवाइज कीजिए और सभी क्वेश्चन को वीडियो रोक कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, या फिर आप पहले बार में ही कर सकते हैं कि हम इस लेवल तक क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल पहले एक बार अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनाना है। राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, ठीक है। 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, आरपीएफ एसआई इस सबका जो वैकेंसी निकला था, फॉर्म जो भरे होंगे उसका भी किसी का सिलेक्शन हुआ है, किसी का नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा करना क्या है। जिस प्रकार आपको आयु संबंधित क्वेश्चन बनाते हैं, ये हो गया राम और ये क्या हो गया? राज, राम राज, ठीक। दोनों का अनुपात कितना है? 4:5। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़, ठीक। तो योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो योग यानी इन दोनों का योग कितना होता है? 9 इकाई। 9 इकाई हो गया। हमको पूछा क्या गया? उनकी आयु का योग 126 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे योग 9 इकाई हो गया। तो 126 लाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे? 14 से। तो 14 × 9 ये हो जाएगा 126। तो योग हो गया 126, तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ा? तो 14 से, ठीक है। उसके बाद पूछा है उसकी आयु के बीच का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है? अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर, ठीक। तो 1 यूनिट यानी 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 14 वर्ष, ठीक है।
तो अंतर क्या होना चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए, ठीक है। दोनों का अंतर 1 इकाई, तो 1 इकाई यहाँ पे तो कितना से गुना हुआ है, 14 से गुना, ये 14 वर्ष, अंतर इसका जो है 14 वर्ष हो गया, ठीक है। इनके बीच का अंतर 14 वर्ष, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप जितना भी दोस्त है सभी में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी ऐसे सब ट्रिक्स सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लगे कमेंट अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बोले थे ना कि ऐसे सब क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये एसएससी रेलवे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है तो रेलवे में नहीं पूछ सकता, या रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सहित आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए और बी क्रमशः 30,000, ठीक है, और 24,000 का निवेश 1 वर्ष के लिए करते हैं, ठीक है। यदि उन्हें 13,500 रुपया का लाभ मिलता है तो लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए और बी का इसका हल निकाल लेते हैं। ये हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया बी। तो दोनों को अनुपात में ले लीजिए, अनुपात रेशियो से हल कर दीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का निवेश कितना है, 30,000 ए का निवेश, इनको अनुपात में दे देते हैं। 24,000 इस बी का कितना है रेशियो, 24, 3 जीरो इधर से 3 जीरो इधर से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 5 छक 30, 4 छक 24, ठीक है। तो ये हो गया 5:4। तो ए का अनुपात हो गया 5 और बी का अनुपात 4। अगर टोटल इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे ये 9 इकाई हो गया, यानी 9 यूनिट, यो 9 यूनिट हो गया। दोनों का रेशियो का अनुपात 9 यूनिट, दोनों को जोड़ दिए, ये 1 वर्ष के लिए, ठीक, 1 वर्ष के लिए करता है। उन्हें 13,500 रुपया का लाभ मिलता है। कितना मिलता है, 13,500 रुपया का लाभ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का अनुपात कितना हो गया, इन दोनों का 5 रेशियो, इन दोनों का टोटल 9 इकाई हो गया, ठीक है। दोनों को हम जोड़ दिए तो 9 इकाई हो गया। तो 9 अगर 9 से, ठीक है, हमको कितना लाना है तो लाभ मिलता है 1 वर्ष के लिए, उसको लाभ मिलता है, ठीक है। तो अगर लाभ मिल रहा है, किसको लाभ मिल रहा है तो एक को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या है, ये उन्हें लाभ मिल रहा है, यानी बी को लाभ मिल रहा है, लाभ मिलता है। तो लाभ में से ए का हिस्सा कितना है, यानी बी को लाभ मिल रहा है लेकिन ए का हिस्सा उसमें कितना है, यही आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों का कुल यूनिट यहाँ पे हो गया 9, ठीक। तो 9 को कितना गुना करेंगे हम ताकि यहाँ पे 13,500 रुपया आ जाए, यानी लगभग 13,500 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कितना गुना करेंगे, उतना गुना भी यहाँ पे करेंगे तो पता चल जाएगा कि ए का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पे अगर हम 15 से, यानी 15 से गुना करेंगे तो 15 से हो जाएगा, डबल जीरो इधर है तो डबल जीरो लगा दिए, यानी ये 9 यूनिट को 1500 से गुना करेंगे तो ये 13,500 आ जाएगा। तो यहाँ 1500 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 1500 से गुना करेंगे तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। ये 7500 हो गया, ये 7,500, ठीक है। तो ए का हिस्सा, ठीक है, ए का हिस्सा
ए का हिस्सा हो गया 7,500 रुपया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ इतना था जो हल होता है ये आप कीजिएगा मोटा मोटी। ठीक है, यहाँ तक ही आप कीजिएगा, कहाँ तक, यहाँ तक डायरेक्ट आप, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4:9 हो गया, 5:4, तो ये टोटल 9 इकाई हो गया। 9 को कितना से हम गुना करेंगे, 9 को कितना से गुना करेंगे तो 13,500 आ जाए, यानी 135 आ जाए। तो 15 35 से डबल जीरो, तो इधर अगर 1500 से गुना करेंगे तो इधर भी 1500, तो 15 यहाँ पे 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, तो यहाँ 75 ये ऑप्शन में है, तो डबल जीरो बैठा दीजिए, ऑप्शन ए आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन को आप जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है, ये क्लास जैसे ख़त्म हुआ एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि ये सभी क्वेश्चन को आप खुद बनाने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है, अगर मान के चलिए आप 10 प्रैक्टिस सेट बना लिए, अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मिले आपको, अगर 10 प्रैक्टिस सेट बना लिए तो 50 क्वेश्चन ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैथ का ग्रुप डी हो या एसएससी रहे, कोई सा भी एग्जाम में 50 क्वेश्चन मैथ का पूछा ही नहीं जाता है, 30 से 35 तक जाता है, इससे ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर मान के चलिए 10 ही क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में बता रहे हैं, या फिर 5 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, अगर 10 प्रैक्टिस सेट आप तैयार करके जाइएगा तो 50 क्वेश्चन आप रिवाइज करके गए, 50 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन तो अवश्य फंसेगा ही फंसेगा। करीब आपको लॉजिक समझना है कि ये सवाल इस प्रकार से अंक चेंज करके पूछा जाता है, तो इसको किस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ अंक चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष को दे देगा, बी का हिस्सा सी का हिस्सा, ऐसे सबके क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछ देगा, लेकिन आपको जो सोल्यूशन बताएं सोल्यूशन आपको सेम करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 5 आने वाला है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो प्रैक्टिस सेट 5 था, प्रैक्टिस सेट 6 आने वाला है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए सभी का प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। अगर आपको चैप्टर वाइज में डाउट है तो चैप्टर वाइज भी क्लास प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, जो भी चैप्टर में डाउट है चैप्टर वाइज क्लास आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।